एविडेंस है, एविडेंस। पूरा रिकॉर्ड हुआ है कैसे गिरा है। तो गाइस हम निकल रहे हैं बनारस की ओर और बनारस में ही स्टे होना है, ये तो कंफर्म हो गया। ओहो भाई, ट्रक को देखो, ट्रक को देखो। अजय देवगन का फैन हो रहा भाई, एक तरफ झुका जा रहा पूरा। तो गाइस अपनी गाड़ी की हवा फिर से निकल चुकी और ऐसा लग रहा है कि ये पंचर है, तो कहीं दिखवा लेते हैं जिससे यार थोड़ा माइलेज अपने को बढ़ के मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ जब हम लोग उधर से आ रहे थे, मैंने सुबह तो चलो हवा भरा ली थी लेकिन हवा निकल गई थी, जिसकी वजह से 30 का ही माइलेज मिला। कम से कम यार 35 से 38 40 ऐसे कुछ मिलना चाहिए था, जो कि सिर्फ 30 का मिला। तो अब इधर से जाते टाइम तो थोड़ा सही करा ही सकते हैं, अब जो पता है तो फिर करा के फिर निकलते हैं। गैस बज चुके हैं 6 और हम लोगों ने आधा रास्ता कवर कर लिया है और बस पहुंचने वाले हैं बनारस। फिर बनारस में देखते हैं शाम की आरती का सीन बन पाता है तो जाएंगे, आरती देखते हैं। और जहाँ तक आज हम लोग रुकने वाले हैं और कल फिर निकलेंगे सुबह। और भाई 6:30 हो चुका है और देखो धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा है। तो गाइस इससे पहले मेरी मेमोरी भर गई थी पूरी तरह से कैमरे की, तो उसमें से मैंने कुछ वीडियोस अभी निकाली है, तब जाके मेरा कैमरा चल पाया है। तो हमें सबसे पहले रूम पे जाके ये काम करना पड़ेगा कि कैमरे से सारी वीडियोस निकालनी पड़ेगी और जो काम की होगी वो रखूँगा, जो काम की नहीं होगी वो डिलीट। 2 hours later. तो गाइस घूम रहे हम बनारस की गलियों में, होटल चेक करने, कहीं होटल अपने को मिल जाए। एक होटल बुक किया तो इसी रास्ते पे निकल चुके हैं, देखते हैं कैसा होटल है, कितने तक मिलता है, क्योंकि आज रात तो यहीं स्टे करना है। यूपी 32 घूम रहे, यूपी 65 में। भाई हट जाओ, ये हाथी है, अगर चुम्मा भी लिया ना तो लहर जाओगे। दूर ऐसे रहा ऐसे इसकी छाती पे चढ़ा के निकल रहा था मैं। भाई यहाँ की गलियों में जो गाड़ी चलाने में गुस्सा आ रही, सुकून नहीं मिल रहा है। हम चौक आ चुके हैं। A few moments later. सो गाइस अभी हम आ चुके हैं, रात का टाइम है और 80 घाट आ चुके हैं और रात का सीन कुछ ऐसा है। ये देखो शिवगंगा, ये VIP नाव बोल सकते हैं इसको। और अभी तो सब बंद है, सुबह के टाइम आएंगे, सुबह देखते क्या है कैसा है। खाना खाएंगे भाई? अभी चलते हैं, अभी चलेगी, अभी भूख लगी रही है। भूख लगी है। भूख लगी? काहे की भूख लगी है? खाने की। नहीं इनको काहे की लगी है? अरे यार जूस पीने की भूख लगी है मुझे। जूस कहाँ? जूस कौन पीता है? जूस पिएगा क्या? जूस यहाँ पीने आए हो तुम? जूस नहीं भाई लेकिन गलत बात है, 80 घाट पे ये सब नहीं, गलत काम नहीं मैंने करो। बोला जूस पीने की भूख लगी है। हाँ, पक्का ना? हाँ गलत नहीं बोलना है, जहाँ खड़े हो ना सीधा बुलावा आता है। समझ रहे हो ना? डायरेक्ट ये डायरेक्ट इससे जाओगे, देख रहे हो शिवगंगा क्या है? याट। मगरमच्छ तो बोला नहीं जा रहा, क्या है? खुद ही बेचारे भागते होंगे। क्या है? स्टार्ट किया जाए, दोनों भाई घूमा जाएगी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सुबह यहीं आना है ना? होगा ऐसा नहीं। सुबह यहीं आना है तो दर्शन करके सीधा घर निकलना है। दर्शन किस के होंगे, कहाँ के होंगे? आवाज कहाँ पे? काशी विश्वनाथ उधर आगे बढ़ना है। वही बगल में जहाँ हमारा होटल उसके बगल में। वहाँ हमारे रूम से 500 मीटर है। इधर छोटे आदमी, गजब बेइज्जती है। छोटा आदमी कहाँ जा रहा है? देखो उधर भागा। बेबी इधर, प्रिटी लिटिल बेबी। अबे सही से चलो भाई। नशे में लग रहा है, ब्लॉग में डाल दे दिए, कोई दिक्कत बस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज डे 2 है अपना बनारस में और यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं? कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले। और रात हमारी कुछ इस तरह से बीती, मैं यहाँ पे सो रहा था और ये लोग यहाँ पे सो रहे थे। अरे उठ जा भाई। 4 बजे के जाते और अब हम लोग जा रहे हैं, तो देर तो हो गई है काफ़ी और निकलते हैं, रेडी होना पड़ेगा।
A few moments later. बनारस की गली में हम घूम रहे हैं और जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ का बनारस की गलियों का। हम 4 लोग नहा धो के निकल चुके हैं दर्शन करने, और दर्शन करके फिर वापस आते हैं, फिर अपनी राइड शुरू करेंगे वापसी की। 1 hour later. चलो भाई, रात भर से गाड़ी खड़ी है, उठाने का टाइम आ गया। चाबी कहाँ है? चाबी यहाँ। कोल्ड स्टार्ट करी जाए और निकलते हैं। अबे गाड़ी ये है, यही तो है। चलो भाई, बनारस को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। तो गाइस निकल चुके हैं अब हम बनारस को छोड़ के लखनऊ की ओर। रात को हम लोग यहाँ घूम रहे थे और बताओ कितना सन्नाटा था। इस टाइम देखो कितनी भीड़ हो गई। मस्त इधर उधर 4-5 राउंड मारे होंगे अपने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अपनी गलती से गिरा है, अपनी गलती से गिरा है भाई। सामने से गिरा अपनी गलती से। लहरा के निकाल रहा था, वो फंस गई। ओए, एविडेंस है, एविडेंस। पूरा रिकॉर्ड हुआ है कैसे गिरा है। उसकी गाड़ी में फंस गया, चलती चली जा रही गाड़ी आगे, इसके लग गार्ड में फंस गया और लग गार्ड के साथ बढ़ता जा रहा। तो गाइस जैसा मौसम कल दिखा था ना, आज तो नहीं दिख रहा। बहुत 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 गंदी धूप है यार। तो गाइस गया था काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने। दिखा तो इसलिए कुछ नहीं पाया क्योंकि जहाँ से प्रसाद ले रहे थे हम लोग, वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि भाई कुछ भी अलाउ है नहीं ले जाना। तो सब कुछ मोबाइल, बैग, पर्स सब वहाँ रख दिया था। तो बस दर्शन किए अपना और चले आए। दर्शन क्या किया यार, समझ लो सिर्फ प्रसाद चढ़ाया है, देख तो पाए नहीं। चलो, यहाँ तक आना ही सौभाग्य की बात रही अपने लिए। भाई गंदी धूप, गंदी ट्रैफिक, गाड़ी चल रही है फिर भी राहत है, लेकिन खड़े खड़े हालत बेकार हो जाएगी एकदम। बहुत लंबा जाम है भाई, बहुत लंबा जाम। गाड़ी पहुंचने तक का टाइम नहीं मिला। देखो कैसे गंदी हो रखी पूरी गाड़ी। रात भर तो पार्किंग में खड़ी रही क्योंकि जहाँ होटल लिया था वहाँ कोई पार्किंग नहीं थी, वो गली में होटल था। होटल तो भाई बहुत सही मिल गया था अपने को, 1800 रुपये में था, पूरा हॉल मिल गया था। भाई दूसरा गियर लगाने का ऐसे लग रहा है टाइम ही नहीं मिलेगा। बस भाई थोड़ी जान आई अब, बस थोड़ी सी छाँव हो जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता है यार। बहुत गर्मी लग रही है, कड़ी धूप होती है ना वो हो रखी है। आई थिंक टेम्परेचर भी होगा 37-38 का तो होगा ही होगा। एक तो हेलमेट का वाइज़र बंद करते ही इतनी अंदर उलझन हो रही है और जैसे ही खोलो इतनी गर्म लू चल रही है, हवा लग रही। भगवान थोड़ा मौसम सही कर दो यार। अभी हम लोग कितना किलोमीटर चले? बस। अरे भाई हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई। धूप ऊपर से ये हीट कर रही है अलग, बहुत गर्मी लग रही यार। फिर आज रुक जाया जाए। हाँ चलो कहीं नदी में पड़े रहते हैं, नदी में पड़े रहते हैं, मतलब देखेंगे कहीं छाँव होगी वहाँ भाई पड़े रहेंगे। हाँ कोई ढाबा चलते जहाँ खाना खाएंगे उससे कमरे हैं 200-400 ले लो, 4-5 घंटा रहेगा। ला यार ग्लव्स निकाले, माँ की आँख देख लो, ऐसे गरम घुस रही हवा। चलो भाई चलते हैं, कुछ खा पी ले, गर्मी लग रही है। पानी तो पी ही ले। डोंट डू जस्ट चिल। भाई कैमरा अलग हीट कर रहा,
ओवरहीट का लिख के आ गया। चलो भैया अब बंद हो जाओ थोड़ी देर, चलो घर चले। आहा भाई सुन ली। चलो मौसम अच्छा तो हुआ। ओहो भाई पोल में जाके भिड़ा दी गाड़ी। मुझे लग रहा है ना वो पूरा मोड़ नहीं पाया, जाके पोल में भिड़ दी। लो यार एक लोथन हो गई। बताओ हम लोग गए थे बनारस और बनारस का पान ही नहीं खाए। सोचा गाड़ी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद पान खाएंगे। गाड़ी निकाले और सीधा हम लोग चले आए। बनारस का पान छूट गया खाना भाई। लेकिन कुछ भी कहो, रात को जो 80 घाट पे रुके थे हम लोग, जो वहाँ फील हुआ, जो वहाँ अच्छा लगा। मन तो नहीं था बिल्कुल मेरा आने का, पर ये लोग कहने लगे चलो यार सोना है, सुबह जाना है, निकलना है। और सुबह 4 बजे के निकलते सुबह के 4 बजे के निकलते हम लोग 7 साढ़े 7 बजे तक निकले हैं। और उसके बाद भी देर हो गई, और देर हुई तो देखो क्या मिला हम लोगों को, धूप मिला। इतनी तेज़ धूप लग रही है। देखो अब तो कहीं पे मौसम सही है, कहीं पे ख़राब है। रोड पूरी जेब्रा क्रॉसिंग हो रही है, देख रहे हो, कहीं पे धूप है, कहीं छाँव है, वाइट और ब्लैक हो रहा है। तो भाई हम थोड़ा सा रुके हुए थे कुछ खाने पीने को, और इतनी देर में बारिश होने लगी और पूरा मौसम ही चेंज हो गया। करीब 2.5 घंटा नॉन स्टॉप बारिश हुई है, और दोपहर से सीधा लगभग देखो शाम हो चुकी है। अब आगे की ट्रिप, आगे की राइड हमें ऐसे ही करनी। ओ दादी, बारिश हो रही थी, बारिश में निकलना सही नहीं था, बहुत भीग जाते। तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक के चलते हैं, बट देख रहे हो 2.5 घंटा लगातार बारिश हुई है। रुकने के चक्कर में हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब देखो कब तक हम लोग पहुंचते हैं। तो गाइस काफ़ी रात होने लगी है। रात क्या होने लगी, मौसम की वजह से इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है ना, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है। लेकिन अभी भी अपने पास काफ़ी टाइम, और करीब 200 किलोमीटर अपना रास्ता बचा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा कवर करते हैं। बट ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकते, जितना ज़्यादा तेज़ भगाएंगे उतना ज़्यादा फ्यूल हम लोगों को गंवाना पड़ेगा। ठीक, ये देखो काले काले बादल छाए हुए हैं भाई, कसम से इतना विंड ब्लास्ट हो रहा है ना, पूरी गाड़ी, पूरा हेलमेट इधर उधर हिल रहा है। एक तो मैं बिना वाइजर के चला नहीं पाऊंगा, तो वाइजर भी मुझे बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई जितना तेज़ भगा रहा उतनी तेज़ हवा लग रही है मुँह पे, और वाइजर बंद करने पे एक्स्ट्रा अंधेरा पता चल रहा है। भाई ऑलरेडी ऐसे ही देखो बादल है काले काले, उसकी वजह से पता चल रहा है, फिर इसकी वजह से और पता चल रहा है। हम लोग तो सोच रहे थे कि 100 किलोमीटर के आसपास बचा होगा, बट काफ़ी बचा हुआ भाई। लेकिन एक बात तो है, ये गाड़ी हम लोग लाए, माइलेज चलो ठीक है मैं मानता हूँ 30 से 32 तक का मिल रहा है, बट पता है क्या है कि जो पिलियन सीट पे बैठा है उसको बहुत कंफर्टेबल है भाई। वो भी चला रहा है, मैं भी चला रहा हूँ, मैं भी बीच में मतलब दे देता हूँ कि हाँ भाई ठीक। काफ़ी देर बाद में गाड़ी चला रहा हूँ, पता है मेरी जो कैमरा है, कैमरे में सब जितना भी स्टोरेज था सब भर गया था, तो उसको मैं तब से निकाल रहा था, उसमें काफ़ी मेरा टाइम चला गया। बट ठीक है, अब मैं आगे की रिकॉर्डिंग फिर से कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो बस फिर आ गए हैं कंटिन्यू करने। तब तक मैंने दे दी थी इनको गाड़ी चलाने को। हम लोगों ने आते जाते दोनों टाइम इतना विंड ब्लास्ट देखा है ना, इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है भाई, पूरी गाड़ी लहर रही है। बट मैं बात क्या कर रहा था, हाँ गाड़ी की, भाई गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। तो भाई मज़ा आ गई राइड करके इस बाइक से। भाई अंधेरा देखो कैसा हो गया, और टाइम हो रहा है करीब 7, और हम लोगों को लगता है हम लोग करीब 2 से 3 घंटा लग जाएगा, 10 बज जाएगा हम लोगों को पहुँचते। गाइस मुझे इस ब्लॉग में इतनी स्टोरेज की प्रॉब्लम हुई है ना, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा मैंने शूट किया, ठीक है, हर एक चीज़ मैंने जहाँ तक शूट कर पाया किया। और हुआ सीन कुछ ऐसा कि मेमोरी कार्ड का जो स्पेस था वो तो भर ही गया। मोबाइल भी 256 है, वो भी मेरा भर गया। 128 GB की मेमोरी कार्ड है एक्शन कैमरा में, DJI में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो वो तो भर गई। उसके बाद मेरा पर्सनल फ़ोन भी भर गया। मैंने एक ब्लॉग एडिट करके रखा हुआ था, वो पूरा नहीं हुआ था, सोचो मुझे वो तक हटाना पड़ा। उसके बाद मुझे कैपकट भी हटाना पड़ा, सोचो मुझे वो कैपकट की एप्लीकेशन भी हटानी पड़ी। तब कैपकट ही मेरा 110 GB का डाटा खा रहा था, तो भाई मेरे को वो भी हटाना पड़ा। अब गाइस हम ज़्यादा तेज़ भगा नहीं सकते, क्योंकि अब वाइज़र भी खुला है, और जो रास्ता कवर करने को सोचा था अब वो तो हो नहीं पाएगा। अब धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ेगी। गाइस अभी हम हैं बछरावा में,
तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है लखनऊ, जो कि अभी हम लोगों ने चेक किया है। ज़्यादा दूरी बची नहीं है वैसे, लेकिन भाई रात को डबल टाइम लग जाता है ट्रैवल में। अभी गाइस हम हैं मोहनलालगंज में, और फिर PGI पहुँचते ही अपने 2 भाई लोग यहाँ से चले आएंगे, फिर हम 2 लोग बचेंगे, जिसमें से मुझे इनको छोड़ना पड़ेगा, सौरभ भाई को घर, फिर मैं घर जा पाऊँगा, मतलब सबसे लास्ट में पहुँचूँगा घर। चलो फिर चले। जा अरे नींबू बैग वैग ना रखने देना कहीं। अब इनको डायरेक्ट घर पे रखूंगा, अब डायरेक्ट घर पे रखूंगा इनको। टाइम क्या हुआ है? 11:42। अरे मुझे तो 12:30 बज जाएगा। चलो गुड नाइट। तो एक को तो छोड़ दिया, अब हम जा रहे हैं सौरभ भाई को छोड़ने, और उसके बाद ही हम फ्री होने वाले हैं।